हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस ना। ये वीडियो मदद करेंगे आपको अपनी डे को बेहतर बनाने में एंड एट द सेम टाइम आपको जो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए वो भी माँ आपको प्रोवाइड करेंगी। माँ का कोई एज सच रिलीजियन नहीं होते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ सबके लिए एक ही है। तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो, एज अ साइन मान सकते हो एंड विश्वास कर सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह कंप्लीटली परमानेंटली बंद किया हूँ और कोई भी वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ। तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए, सिर्फ यूट्यूब में ही मैं अवेलेबल हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार लवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोर्को वामार्थकर्णभुजं अभयं च दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कंठभसक्तमण्डलीकलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन दशवजुगुमेनकं करदष्टं करलशं पिण्डतिपादनं सवनं करसंघातकृतकचस्मुखं शुक्रदयाकल्पधारा विस्फुरितं नमो गरुभ्यं वर्धन सुस्नेह वासनं बालर्कमण्डलाकाररचनं दन्तरं दक्षिणवापिलं वनकच्यं सवरूपं महादेव हृदय परिसंस्थां शिवाभिघोराभविष्यतुदिक्समन्वितं महाकालिन च समं विपरीतलतातुरं सुखप्रसन्नवदनं शैराणं सर्वं एवं संचितायत काली धर्मकामर्थमुख्यदां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। ओह शमशाना, सो आई थिंक यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा करने के लिए आप सोच रहे हो क्योंकि सभी लोग मुंह मोड़ लिए हैं। माँ देख रहे हैं कि आपको कॉर्नर किया गया है, आपके ऊपर अत्याचार किया गया है, आपको पता चल रहा है कि लोग निगलेक्ट किए हैं, आपको पता चल रहा है कि लोग पहले उनके लाइफ को प्रायोरिटी दिए, उसके बाद वो आपके पास आए। कहीं ना कहीं बिट्रेयल, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी मेरे को दिख रहा है, कहीं ना कहीं झूठ की एनर्जी मेरे को दिख रहा है। और माँ इसके बावजूद भी आपको बोल रही है जो हुआ सही हुआ, कम से कम आपको पता चले कि आप कौन से सिचुएशंस में हो, तो अब जाके आपको क्लियर कट रियलिटी चेक मिल रहा है। सो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से, बट आई थिंक कुछ चीज़ मेंट फॉर समथिंग एल्स, कुछ चीज़ अलग चीज़ के लिए बने थे और आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो शमशाना महाकाली जब आते हैं तब आपको वो दिखाते हैं कि देखिए भाई आपकी रियलिटी क्या है और आप क्या हवा के पुलाव सोच रहे हो। शमशाना काली माँ लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को जनरेट कर देते हैं और वो पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। सो लिटरली जो काली तंत्रा है, जो काली साधना है, ये आसान नहीं होता है। जब आप काली मंत्र को चैंट करते हो, जब आप काली माँ के साथ कनेक्ट करते हो, हैवी एनर्जी तो माँ आपको प्योरीफाई करने के लिए जो भी आपके अंदर मिसअलाइनमेंट है, जो भी नेगेटिव पार्ट्स है, नेगेटिव लोग हैं, इनको कट ऑफ कर ही देते हैं। बट इसका मतलब और भी एक अच्छा साइन है कि आप काली माँ के साथ फाइनली जुड़ पाए हो। शमशाना काली माँ तब जाके अपीयर करते जब आप अपने भय को, जब अपने अटैचमेंट को, जब आप अपने परसिस्टिंग प्लान को या फिर जो सर्टेन फ्यूचर हो, ये सब हमारी जो मास कंडीशनिंग है, इसको हटा के जब आप माँ के सामने गए हो, जब आप माँ को बोले हो कि इस दुनियादारी मेरे को नहीं चाहिए, जब आप माँ को बोले हो सिर्फ माँ चाहिए, जब आप माँ को बोले हो कि मेरे को मुक्ति दे दो। माँ जब देख रहे हैं कि उनके बच्चे नेगेटिविटी के घेरों में, नेगेटिविटी उनके बच्चों को खा रहे हैं, तब शमशाना काली माँ आते हैं, सबको तोड़ फोड़ करके आपको उठा के लेके जाते हैं। जैसे कि एक बॉलीवुड सीन समझिए, आपको 10-12 नेगेटिव लोग ऐसे कवर करके रखे और आपको ऐसा लगता है कि अब बचना मुश्किल है और आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं मदद करने के लिए आ रहा है, आपका अपमान हो रहा है बीच सड़क पे, या फिर जो भी गूंज से ये आपको मारने के लिए आ रहे हैं। और उस टाइम पे एक सुपर हीरो जैसी शक्ति आए, सबको मार गिराए और आपको लेके आए। बट काली माँ के लिए फ़र्क सिर्फ यही है कि बॉलीवुड में दिखाते हैं वो गूंज, आपको सब लोग अननोन है और आपको पकड़ के रखे हैं, और रियलिटी में यही लोग आपके सबसे फेवरेट लोग हैं जिनको आप समझ रहे थे कि अरे ये तो ब्लेसिंग्स है। तो वैसे ही कुछ फेवरेट लोगों के मुखौटा पहनने वाला दरिंदे आपको काइंड ऑफ कैद करके रखे थे
वहाँ से माँ आपको कट ऑफ करके लेके आए हैं। सो डेफिनेटली यू आर ब्लॉकिंग समवन, डेफिनेटली यू आर रियलाइजिंग कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली यू आर क्लोजिंग डोर्स, मन में एक एक शील्ड क्रिएट कर रहे हो आप। कोई आपके दिल को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सवाल ही नहीं है दिल तोड़ने का, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन सच में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज़ किए है। कोई पर्सन मुंह पे तो बहुत कुछ बोले हैं बट वो अंदर से फील नहीं करते हैं। शायद वो, देखो दो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने देखा हूँ लाइफ में। जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके लिए पैसा देना बहुत आसान हो जाता है, और जो गरीब होते हैं उनके लिए पैसा देना बहुत मुश्किल। वैसे ही जो लोग बड़े लोग होते हैं, लाइक जो लोग रिच होते हैं, उनके समय का बहुत 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 इम्पोर्टेंस होता है। वक्त उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। और जो लोग गरीब होते हैं, शायद उनको जॉब नहीं मिलता है तो इसीलिए, या फिर कोई काम नहीं रहता है तो इसीलिए उनके लिए वक्त बहुत बहुत हो जाता है। उनके सामने वक्त देना किसी को उतना बड़ी बात नहीं होता है। सो ये कहावत है कि अगर कोई रिच बिजी पर्सन आपको वक्त दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी लॉयल। और अगर कोई गरीब पर्सन आपको थोड़ा सा भी उनके सेविंग से कुछ पैसा दे रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कोई पावरफुल पर्सन, ताकतवर पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके सामने एक रॉन्ग इमेज को खड़े करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। बट जब आप उनको पूछोगे उनके फेवरेट चीज़ें कि वक्त दे दीजिए, मेरे सामने सपोर्ट दे दीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ आइए, मेरे लिए स्टैंड लीजिए, तब ये लोग ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। पैसा दो, काम कंप्लीट करो और बाहर आओ। ये दुनिया को खरीदना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक एनकाउंटर ऐसे ही हो रहा है कि आपके फैमिली आपको समझ नहीं रहे, आपके डियर वंस आपको समझ में नहीं रहे। सभी लोग आपके भला चाहते हैं, आपके भला नहीं, आपकी सक्सेस चाहते हैं। और इन लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी क्या है? इन लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी यही है ताकि ये लोग और 4 लोगों को बोल सके कि आप सक्सेसफुल हो और उन लोगों का ईगो बूस्ट हो सके। डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट ईगो गेम। तो माँ ने भी वही देखा है कि शायद आप वो नहीं चाहते हो बट आपको वो करवाया जा रहा है आपसे, या फिर आपको उतना कुछ समझ में नहीं आता है, आप बहुत सिंपल पर्सन हो, बट ये लोग अपनी ईगो ड्रिवन सोच को आपके अंदर लेके आ रहे हो और आपको पुश कर रहे हैं कुछ काम को करने के लिए। कुछ लोग तो आपको अपने स्वार्थ के पूरे करने के लिए या आपको यूज़ किए हैं। तो वैसे ही कुछ इंफॉर्मेशंस माँ आपके सामने लेके आ रही, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, एंड डेफिनेटली आप धीरे धीरे एक सच को डाइजेस्ट कर रहे हो, हजम कर रहे हो। और ये करना उतना आसान नहीं है, ओके? ये करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है। लाइक आप आंखें बंद करके भी किसी पर्सन को ट्रस्ट कर रहे थे एक टाइम पे, बट अब अभी आंखें खोल के भी उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लाइक आपके सामने पता चल रहा है कि कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं और सभी लोग अपने प्रॉफिट ढूंढने में लगे हैं। ये दुनियादारी ऐसे है, बट आप हो काली के बच्चे हैं। सो काली माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। लाइक माँ इतना प्रोटेक्टिव है ना कि वो दुनिया से भीड़ जाएंगे आपको बचाने के लिए, अगर आप उनको पुकारते हो तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि छोड़ो ये दुनियादारी, आप मेरे साथ आओ, मेरे को विश्वास करो। ये लोग आपके साथ नहीं देंगे, ये लोग सिर्फ आपके मजाक उड़ाएंगे, आपको प्रॉब्लम में डालेंगे और देखेंगे कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हो। और जैसे आप प्रॉब्लम से बाहर आओगे वैसे वो आपको और एक एलिगेशन दे देंगे। यही तो हो रहे है हर एक फीमेल के साथ, हर एक इंट्यूटिव पर्सन के साथ, हर एक डिवाइन फेमिनिन के साथ। टैग दे देते हैं समाज, बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि वो गलत है। कुछ कंडीशनिंग ऐसे है कि हम लोग खुद को बहुत अच्छे और दूसरे पर्सन को बहुत बुरे कहने में व्यस्त इसीलिए है क्योंकि इसके अलावा हम लोगों को कुछ सोच दिमाग में नहीं है। हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग कितना सच है और दूसरे पर्सन कितना झूठ, हम लोग कितने करेक्ट है और दूसरे पर्सन कितना करेक्ट। ये जो समाज के रीति रिवाज है इसके खिलाफ जाते हैं माँ, और माँ आपको बोलते हैं कि आपके धर्म है आपके सच, आपके कर्म है आपके सच, आपके जीवन है आपके सच, आपके त्याग है आपके सच। दैट्स इट,
दैट्स इट, यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग एल्स। तो त्याग को स्वीकार कीजिए। ये जीवन जो आपको दिया है वो ही इस जीवन में फुलफिलमेंट आपको दे देंगे। इसके लिए आपको कोई वाइस वर्सा सोर्स के पास नहीं जाना है, खुद कुछ डिसीजंस नहीं लेना है। वेट कीजिए, पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। यस, किसी का खराब फेस अगर आप देखे हो, मतलब वो चीज़ आप माँ ही आपको दिखा रहे हैं, देख लिए हो, जो डेंजर है वो चला गया है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव अटैचमेंट्स। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में चामुंडा माँ, और यही होना ही था। मैंने पहले ही बोला, शमशाना माँ काली कुछ देखा है कि आपको नेगेटिव लोग ऐसे कवर करके रखे हैं, घेर लिए हैं। इसके साथ साथ साइकिक अटैक हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके मन को पल्यूट करने के लिए साइकिक अटैक किया गया है। और चामुंडा माँ काली आपको वही बोल रही है, जो आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, अचानक एक खराब एनर्जी आप फील कर रहे हो, ये जो इरिटेशंस आ रही है, ये जो गुस्सा आ रहे हैं ना, ये जो फ्रस्ट्रेशंस है, ये जो रोना आ रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसे ही सोचो, ऐसे ही करो। डेफिनेटली आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया है, बट ये लोगों को ये पता नहीं है कि आपके लोकल गर्जन जिंदा है और वो रहेंगे। ओह माय गॉड, कितना अच्छे से फाइट हो रहे हैं आपके साथ, आपके शत्रुओं के। लाइक कोई पर्सन आपको स्तंभन, मारन, उचाटन, ये सारे क्रिया आपके ऊपर किया है, बट ये लोग आपके बारे में झूठ बोल के ये सब करवाए हैं। सो जिसके पास जाके ये लोग ये सब करवाए हैं वो आपके बारे में झूठ बोल के करवाए हैं, बट आप यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट हो। ओके, आपने कुछ भी गलत इंटेंशन से कुछ भी नहीं किए हो। सो इसीलिए क्या हुआ है, ये लोग जिस पर्सन के सामने जाके करवाए हैं उसको भी झूठ बोला है, डिवाइन को भी झूठ बोला है। तो चंडी माँ को आना ही था, और चंडी माँ जब आता है तो सब खत्म हो जाता है। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि अब जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है ना, कि सांस लेने में भी अगर आपको समस्या हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे माँ एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप एक प्रो पर्सन बनोगे। सो चामुंडा माँ आपको शक्ति दे रहे हैं। चामुंडा माँ के आने से ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं। चामुंडा माँ के आने से जो लोग नेगेटिव बीइंग्स हैं वो लोग चले जाते हैं। यू नो, चामुंडा में एक कन्फर्म, अच्छा मैं आपको बॉलीवुड स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ। लाइक मान लीजिए कि आप एक बहुत घने जंगल में हो, और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे कभी भी लायन या फिर टाइगर आ सकता है। ओके, बट उस टाइम पे अगर कोई लायन और टाइगर आके आपके सामने बोले ठीक है आपको कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे फैमिली रिलेटिव हो, तब आपको कैसा फीलिंग होगा? स्पेशल फील होगा, राइट? तो चामुंडा माँ भी वही कहते हैं कि जब शायद आपको पता नहीं होता है कि आप नेगेटिव चले गए हो, शायद आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, आपको तो क्या लगता है कि कोई खाना दे के गए हो और आपको कुछ भी पता नहीं है, आप वो खाना खा लिए हो, या फिर आप किसी के घर में गए हो, वो आपको कमेंट किया है और आपने उसको समझ ही नहीं पाए हो, या फिर कोई शॉप पे गए हो, वो आपको कुछ दिखाए हो और टच करवाए, आप समझ ही नहीं पाए हो। या फिर ये अक्सर मैं भी देखा हूँ कि अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ फिजिकली मीट करते हो और कहीं पे जाते हो जो प्लेसेस अननोन है, पुरानी जगह पे जाते हो जिस बातें करने के लिए, तब क्या होता है कि उस प्लेस का कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपको पता नहीं था, बट नेगेटिव स्पिरिट, ईवल स्पिरिट आपके पीछे पीछे आ रहा था, और वही ईवल स्पिरिट आपके मन में सारे नेगेटिव थॉट्स डाल रहा था। ये भी हो सकता है कि एक टॉक्सिक मेल पर्सन आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया, और तब से आप इस चीज़ को हजम नहीं कर पाए हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी से दूसरी नेगेटिविटी पैदा हो जाते हैं। तो क्या है कि आपका प्रॉब्लम है कि आप बहुत लोनली हो, क्योंकि कोई आपको लोनली फील करवाए है, कोई टॉक्सिक वे में आपके साथ बिहेव किए है, बट उस नेगेटिविटी पैदा करे 100 नेगेटिविटी, और आपको लग रहा है कि जीना ही बेकार है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको लग रहा है कि आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहोगे। ऐसा नहीं है, माँ आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और माँ आपको ये चीज़ दावे के साथ बोल रहे हैं कि माँ के होते हुए आपका कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ख़त्म, मतलब उसका एनर्जी ख़त्म हो रहा है, साइकिक अटैक रिवर्स हो रहा है, आपको माँ स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको माँ जिता रहे हैं। इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको धीरे धीरे जो डार्क फेज में आप जा रहे थे, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी दिख जाएगा, धीरे धीरे आप खुद के साथ बैठोगे,
में हो सकता है कि आप चाय पियोगे, हो सकता है आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ बातें करो, फेवरेट मतलब घर वालों के साथ। और अगर आप कंप्लीटली अकेले हो तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, क्रिएटिव वे में बिजी रखोगे और धीरे धीरे मन को शांत करोगे, क्योंकि आपका मन शांत हो रहा है। और डेफिनेटली ये जो साइकिक अटैक कर रहे थे ना, उसके असर तो आपके मन में था। हो सकता है कल नाइट में देखे हो, ठीक से सोए नहीं हो, बहुत वियर्ड ड्रीम्स देख रहे हो, बहुत वियर्ड सोच आ रहा है, हमेशा चिड़चिड़ाहट महसूस हो रहा है, भूल जा रहे हो चीज़ों को, फोकस नहीं कर पा रहे हो। और ये सब एक लक्षण है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसा करता रहेगा और आप सफ़र करते रहोगे। नो, माँ काली यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे कि जो भी साइकिक अटैक्स हुआ था वो रिमूव किया है। जो भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कर रहे थे, उसको भी माँ ख़त्म किया है। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेफ हो, सिक्योर हो, बट आप कंपैशनेट हो जाओ। आप खुद को पॉजिटिव सोचो, खुद के बारे में, खुद को उतना नीचे मत गिराओ, किसी के सामने मत जाओ। ओके, अगर कोई पसंद नहीं करे तो उसके सामने जाके एक्सप्लेनेशन मत दो, किसी से कुछ मत मांगो। माँ है। सो ऐसा है कि आप शायद किसी पर्सन को मांग रहे थे, बट वो पर्सन सच में आपके पीठ पीछे बहुत गलत गलत काम किए हैं, बट आपको तो क्या पता, आप तो सिर्फ सिचुएशंस देख रहे हो कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में वो चाहिए। बट अगर आप एक बार अपना नज़रिए को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर से चीज़ों को देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि वो क्या क्या कर रहे थे दूसरों के साथ, और वो सेम ही चीज़ आपके साथ कर रहे थे। और माँ ये चीज़ नहीं होने देने वाली है, क्योंकि आपके साथ कोई अन्याय हो ये माँ नहीं चाहते कभी। सो डेफिनेटली कोई रॉन्ग पर्सन को माँ आपके लाइफ में आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये रॉन्ग पर्सन की वजह से आपके लाइफ तहस नहस हुआ है। ये पर्सन जब से आपके लाइफ में आए तब से आपका तबाही मचा है लाइफ में। तो काइंड ऑफ माँ आपको वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ ऐसे पर्सन को आप मांग रहे हो, ये टॉक्सिक है, ये सही पर्सन नहीं है, मत मांगो। माँ रो रहे हैं क्योंकि माँ भी उस पर्सन को आपके सामने नहीं लेके आ रहे, बट ये पर्सन एक दरिंदे है इंसान के रूप। सो प्लीज़ इस पर्सन के पास मत जाओ, टॉक्सिक है ये, और आपके जैसे ये नहीं है। ये ऊपर में इसको आपको दिख सकता है कि ये बहुत अच्छे है, बट अंदर से सड़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेज माँ दे रहे हैं आपको, आपके फ्यूचरिस्टिक मैसेज। ओ माय गॉड खरगा, इट्स अ क्लियर का दिल के बचा लिया माँ ने आपको। अब आप समझ जाओ, आज आप समझ जाओ कि किस तरीके से आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करनी है। खरगास्त्र, माँ आपको अस्त्र प्रोवाइड करे कि देखो आपके सामने पता है सच, आप जिस पर्सन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, वो पर्सन काइंड ऑफ वो अटैचमेंट काइंड ऑफ अपना असलियत दिखा दिया है। सो आज मैं आपको बोल रही कि प्लीज़ किसी को वादे मत दो, प्लीज़ किसी को एक्सेप्ट मत करो, प्लीज़ किसी से बात मत करो, एलिनेट हो जाओ, मन को कंट्रोल करो, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये आपको फंसाएंगे। आप सरल हो, ओके, इसीलिए काली के पास आए हो, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं होता है काली माँ उसके पास रहता है। तो काइंड ऑफ क्या है कि आपको पता नहीं होता है कि लोग कितने हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे माँ का प्रोटेक्टिव एनर्जी है, माँ आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहला के फुसला के अपना काम हासिल करना चाहते हैं। शायद ये लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये बहुत कुछ किया है, बट ये कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है। और काली माँ आपको आज वही बोल रही है कि नेगेटिव लोग से दूरियां बना के रखो, नेगेटिव थॉट से दूरियां बना के रखो। कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट मत कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स को आप टाल नहीं सकते हो, कुछ एंडिंग्स को होने दो। वो एंडिंग्स जब होगा तब जाके न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। सो समवन इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम योर लाइफ, आपके लाइफ से कहीं जा रहे कोई, आप किसी को बाय बाय बोल रहे हो, आप किसी को कट कर रहे हो। और ये हो सकता है कि आपको पता है कि ये कौन पर्सन है, क्योंकि काइंड ऑफ इसके वजह से आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। आज का दिन है रिजेक्शंस का। अगर आप किसी को हाँ भी बोल दोगे तो आज आप उस प्रॉमिस को पूरे नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपको कोई बोला है कि कॉल करेंगे एक टाइम पे, तो आप आज उसको बोलिए कि आप आज बिजी रहोगे। आज आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट मत कीजिए।
आज आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करके अपना एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, रैदर आपके जो सोल पर्पस है उसके बारे में सोचिए। काइंड ऑफ जिसको हम कहते हैं ना कि डिटॉक्सीफाई, आज का डे है डिटॉक्सीफाई का। एडिक्शंस को छोड़िए, जो वीकनेस है उसको छोड़िए, बार बार अगर टैरो वीडियोस देख रहे हो तो उसको भी छोड़िए, एडिक्शन, फोन एडिक्शंस अगर हो रहे हैं उसको छोड़िए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, जैसे कि प्लांटिंग, जैसे कि पेंटिंग, जैसे कि कुकिंग, कुछ। और ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉसिप करते हैं और आप ना चाहते हुए भी उन लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि आप उस कम्युनिटी के एक हिस्से हो। तो ऐसा है कि अगर आप क्लबिंग करते हो या फिर आप कहीं पे जाते हो तो वो कम्युनिटी से ना थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जिम में जा रहे हो तो प्लीज़ जिम ही कीजिए, बातें मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ कि वो लोग बातें ज़्यादा करते हैं, किसके लाइफ में क्या चल रहे हैं, एंड जो काम के लिए आए हो वो नहीं कर पा रहे। एंड अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आप खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे रहे हो, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। कट एवरीथिंग ऑफ और आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। अगेन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो चांद लेके आएंगे, तारे लेके आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट किया क्या वो? आपका एक्सपेक्टेशन है कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर 5 साल, 2 साल, 1 साल में कोई पर्सन कुछ नहीं कर पाया, इसके मतलब आने वाले टाइम पे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे रियलिटी चेक माँ दिखा रहे हैं आपको कि देखो आप क्यों नहीं देख रहे हो, आप क्यों नहीं सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्यों हवा का पुलाव बना रहे हो, आप क्यों पास्ट को इतना बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो। आपका भी कुछ गलती है डेफिनेटली, बट उस गलती से आप बाहर आए हो, इसीलिए आपको इतना कुछ मिला, इतना ज़्यादा दुख मिला, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मिला, सब कुछ मिला। बट आप अभी एक प्योरीफाइड सोल में बदल गए हो। अब जाके कुछ ऐसे गलती मत करो जो पास्ट में आप किए हो। सो काइंड ऑफ कट द पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट के बातें भी मत करो, पास्ट के लाइफस्टाइल के बारे में मत सोचो, कौन क्या क्या किया था किस टाइम पे, वो पास्ट है, उससे आप डिटैच्ड हो जाओ। एंड एट द सेम टाइम फ्यूचर के वरीज शायद आज आपको काइंड ऑफ नेगेटिव से नेगेटिव सोचने में मजबूर करेंगे। तो अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में मत सोचो। कहीं ना कहीं आपका एंजाइटी आपको ये सब सोचने में मजबूर कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस के साथ आप कनेक्ट नहीं फील कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आप जब भी कोई नेगेटिव सोच रहे हो, जब भी, दैट मीन्स योर एंजाइटी इज स्पीकिंग। एंड जब आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, दैट मीन्स योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू। खरगास्त्र और एक चीज़ को डिनोट करते हैं, वो है कि आपके अंदर जब लोभ, अहंकार एंड डिज़ायर्स, रॉन्ग डिज़ायर्स पैदा होता है, तो खरगास्त्र आपको रिमाइंड करते हैं कि क्या यही आपके सोल पथ है? क्या ये सब चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो? क्या इस छोटे से कारण के लिए आप इतना दुखी हो रहे हो? बड़े पिक्चर्स की ओर देखिए। कहीं ना कहीं इट्स अ रिमाइंडर कि छोटे छोटे चीज़ पे मत भागो, छोटे छोटे चीज़ के लिए दिल छोटा मत करो। इससे बहुत बड़ी चीज़ आप अचीव करोगे, इससे बहुत कुछ चीज़ आप अचीव करोगे, बहुत अच्छा चीज़ आप अचीव करोगे। सो आपके प्रेजेंट जो एगनी है, आपके प्रेजेंट जो दर्द है, इसको भूलना ही होगा। नाउ खरगास्त्र मीन्स ज्ञान आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। खरगास्त्र मीन्स प्रोटेक्शन माँ प्रोवाइड करे। खरगास्त्र मीन्स तंत्र की जो शक्ति है वो माँ आपको प्रोवाइड करे। सो मास कंडीशनिंग से बाहर आओ। आपको ये समाज, सोसाइटी के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करनी है। आपको अपने अंदर जो स्पिरिचुअल इंटीग्रेशंस है, जो स्पिरिचुअल थॉट है कि आप जिस तरीके से ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स को मानते हो, वही थॉट्स को लेके चलिए। सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर अल्लाह है, सबके अंदर सेम ही एनर्जी है। एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, रीति रिवाज के साथ नहीं। भले आप 100 मंत्र पढ़ लो, बट अगर आपके इंट्यूशन माँ के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो मंत्र असर नहीं करेगा। एट द सेम टाइम जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके नज़रिया बदल जाएंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर आप डर रहे हो कि ये करने से गलत तो नहीं होगा, नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने विश्वास के साथ किसी को पूज रहे हो। और अगेन सोशल कंडीशनिंग हमेशा आपको सिखाते हैं कि आपको प्लीज़ करना है माँ को, आपको उनको खुश रखना है माँ को, नहीं तो माँ पाप दे देंगे। ये थॉट्स ही गलत है, कोई नहीं ऐसा करता है।
माँ को प्यार कीजिए, अंदर से प्यार कीजिए, बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्यों लोग समझ नहीं पाते। और जैसे आप बात करोगे आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपको फूल, चंदन, माला, भोग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भक्ति। और अगर आप भक्ति के साथ अपने बनाया हुआ कोई भी खाना माँ को देंगे, वही माँ एक्सेप्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो भी एक इनिशियली वो आपको मदद करेंगे अलाइंड होने में, बट जब आप सुपर अलाइंड हो तब आपका सिर्फ यही काम है कि अंदर से नेगेटिविटी को हटाए, लोभ को हटाए, ईगो को हटाए, एंगर को हटाए एंड रिफाइंड पर्सन में बदल जाए। माँ आज आपको बोल रही है प्यूरिफाई योरसेल्फ, डिटॉक्स योरसेल्फ, नेगेटिव लोगों से बात मत करो। जिस पर्सन के साथ बात करके आपको अच्छा लगता है उसी पर्सन के साथ बात करो। ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ चीज़ करना ही है, नहीं, कुछ चीज़ करना नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू। कब खुद को कंट्रोल करना है, कब खुद को अलाउ करना है, ये आपके हाथ में है। खुद को कंट्रोल कहीं ना कहीं करना होगा। खुद के बॉस अगर आप बन रहे हो तो आपको भी खुद के नेगेटिविटी पे रोक लगाना होगा। बार बार अगर आप मोबाइल देखोगे, बार बार अगर आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। आज माँ ऐसे बोल रहे कि टाइम वेस्ट मत करो। जब भी आप देख रहे हो कि आप बैठे हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ उस टाइम पे खुद को रोको और कुछ अलग वॉक कर लो, कहीं पे जाओ, किसी के साथ कॉल कर लो, बट डोंट सिट एंड थिंक कि क्या हुआ था और क्या होगा। नो, आज का दिन ये सब चीज़ के लिए नहीं है। कंस्ट्रक्टिव बनिए जितना हो सके, क्रिएटिव बनिए जितना हो सके। अपने भाव राज्य पे नहीं रहिए। आज पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, कौन क्या सोच सकता है, आप आज सिर्फ क्लियरली सोचिए कि आपको क्या जानना है, आपको क्या सच जानना है, आपको क्या तसल्ली मिलना है। ये चीज़ मत सोचिए क्या सच जानना है, क्योंकि आपको एक सच तो पता है कि माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। काइंड ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में माँ है, तो माँ के अलावा कुछ नहीं सोचना है। जो भी अटैचमेंट आपके सामने अभी बहुत बड़ा है उसको हटाइए और आप सोचिए कि अगर रहना है, अगर माँ डिसाइड करेंगे तो वो रह जाएगा। अगर माँ को लगता है कि ये खराब है आपके लिए तो वो नहीं रहेगा। सिंपल बात है। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ खरगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जय माँ खरगा और जय माँ कात्यायनी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पर। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे रॉ। जय माँ काली।